नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान प्राइम। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। चित्तौड़गढ़ में जिला प्रशासन और गांधी दर्शन समिति के संयुक्त तत्वाधान में आज से 2 दिवसीय जिला स्तरीय गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ इंदिरा गांधी ऑडिटोरियम में हुआ, जिसमें शुरुआत से ही यहां पे प्रशिक्षण शिविर विवादों के भेंट चढ़ता हुआ दिखाई दिया है। और शिविर कार्यक्रम में स्थानीय कांग्रेसी नेताओं के साथ कई प्रशासनिक अधिकारियों के नदारद रहने से कई सवाल खड़े हो गए हैं। साथ ही गांधी दर्शन समिति में भी इस कार्यक्रम को लेकर एकजुटता नहीं दिखाई दी। वहीं इस कार्यक्रम में सिर्फ स्काउट एंड गाइड साथ ही समिति से जुड़े हुए कुछ पदाधिकारी ही मौजूद रही। ये कार्यक्रम महज औपचारिकता बनकर ही रह गया है। गोपाल चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ चुके इस बाबत आगे की जानकारी देने के लिए। गोपाल चतुर्वेदी, चित्तौड़गढ़ में जो कार्यक्रम हुआ है कांग्रेस का, इसमें आखिर गांधी दर्शन से इतनी दूरियां क्यों बनाई गई? हेलो, आपकी आवाज मिल रही है? हेलो, हेलो जी, आपको आवाज मिल रही है गोपाल? चलिए, यहाँ पे संपर्क नहीं हो पा रहा है गोपाल से। आपको बता दें कि विवादों के भेंट चढ़ता हुआ नजर आया है शिविर। दरअसल जो ये जिला स्तरीय गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर था, इसमें गांधी जी की जो प्रेरणा, उनसे सीख लेने की एक तरीके से अगर देखा जाए तो उस बाबत ये शिविर का आयोजन किया गया था। गोपाल चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस बाबत आगे की जानकारी देने के लिए। गोपाल, ये जो पूरा शिविर का आयोजन किया गया था, इसमें गांधी जी के जीवन और साथ ही उनसे संबंधित जिस तरीके की एक शैली रही है, उससे प्रेरणा लेने के लिए एक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया था। लेकिन ये तस्वीरें बता रही हैं कि लोग ना पहुंचे और ना ही जो यहाँ पर कार्यकर्ता थे या फिर जो पदाधिकारी थे वो इतनी रुचि लेते हुए नजर आए हैं इस कार्यक्रम में। बिल्कुल प्रियंका, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसी वर्ष से गांधी जीवन दर्शन समिति को निर्देश दिया था जिला प्रशासन के साथ मिलकर के 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन करे, जिससे कि महात्मा गांधी की जो जीवनी है उसके बारे में आम जन को और जो कार्यकर्ता है पार्टी के, उनको कुछ सीखने को मिले। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल उल्टा नजर आया है। जो चित्तौड़गढ़ में संचालित हो रही है गांधी जीवन दर्शन समिति, उनके संयोजक सहित अन्य पदाधिकारी जो हैं अपनी अपनी डबली अपनाना राग के दम पर चलते हुए दिखाई दिए हैं और इस प्रोग्राम को बिल्कुल उन्होंने सार्थक के जगह निरर्थक बना दिया है। कुल मिलाकर के प्रशासन के अधिकारी इसमें नहीं पहुंचे हैं। इसके अलावा आम जन का जुड़ाव यहाँ पर नहीं हुआ है। पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है, जो नेता है, वो यहाँ पर नहीं पहुंच पाए हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर स्काउट एंड गाइड के पदाधिकारी और कार्यकर्ता वहाँ पर पहुंचे थे और इसके साथ स्टेडियम पूरा खाली पड़ा हुआ था। तो कुल मिलाकर के ये इस कार्यक्रम को लेकर के सिर्फ औपचारिकता पूरी की गई है। प्रियंका, चलिए, शुक्रिया गोपाल चतुर्वेदी सारी जानकारी के लिए। धौलपुर जिले में रसद विभाग की टीम ने नेशनल हाईवे पर अवैध घरेलू गैस सिलेंडर से भरी हुई एक पिकअप गाड़ी को धर दबोचा। पुलिस ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपियों के पास से 60 घरेलू गैस सिलेंडर रसीद विभाग ने बरामद की है और गैस सिलेंडर तस्कर उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश में कालाबाजारी करने के लिए ले जाए जा रहे थे और टीम ने गाड़ी से गैस रिफिलिंग करने के सामान के साथ ही गाड़ी को भी जब्त कर लिया है।
जोधपुर में पिछले दिनों हुई वकील जोगराज की सिंह की हत्या पर मृतक वकील के परिजनों को आर्थिक सहायता दिलाने और साथ ही वकीलों के लिए वकील प्रोटेक्शन बिल लाने की मांग की गई थी और 12 के अभिभाषक परिषद सदस्यों ने अदालत गेट पर प्रदर्शन किया था। उन्होंने कहा कि सरकार मौन बैठी हुई है और आए दिन राजस्थान में अधिवक्ताओं पर गंभीर वारदातें हो रही हैं, इसलिए सरकार को अब इस सूरत में एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल लागू करनी पड़ेगी और जिसके लिए प्रदर्शन किया गया है। कोटा सिटी एसपी शरद चौधरी की सतर्कता से पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है और पुलिस टीम ने मात्र 2.5 घंटे में चैन स्नैचिंग की वारदात का खुलासा कर दिया। कोटा सिटी एसपी शरद चौधरी ने बताया कि दाताबाड़ी थाना क्षेत्र में निरंजना अकबर नाम की महिला से बदमाशों ने चैन स्नैचिंग की थी और इस मामले में पुलिस ने मेहनत करते हुए 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के खिलाफ पहले से ही कई थानों में मुकदमा दर्ज है और आरोपियों से जब पुलिस ने कई पूछताछ की तो 10 वारदातों का खुलासा हुआ है। उद्योग मंत्री पीयूष गोयल 23 फरवरी को चित्तौड़गढ़ के दौरे पर रहेंगे, जहां पर चित्तौड़गढ़ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की ओर से आयोजित यूथ एंटरप्रेन्योर्स मीट कार्यक्रम में अपना संबोधन देंगे और इसके बारे में जानकारी देते हुए चित्तौड़गढ़ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन डॉक्टर IM सेठिया ने बताया कि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, सुगम व्यापार और बैंकिंग सहित अन्य आर्थिक विषयों पर युवाओं को प्रेरणा देने के लिए आयोजित यूथ एंटरप्रेन्योर्स मीट कार्यक्रम में अपना उद्बोधन देंगे। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आज पदाधिकारियों की एक बैठक की गई है, जिसमें सभी को अपनी अपनी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। गोपाल चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ चुके इस बाबत आगे की जानकारी देने के लिए। गोपाल, यहाँ पर व्यापार को लेकर खास तौर पर जो यहाँ पर युवा हैं जो व्यापार जगत में हाथ आजमाना चाहते हैं, उनके लिए खास तौर पर यह मीट काफी महत्वपूर्ण है। क्या तैयारियां रहेंगी, किस तरीके का पूरा ये कार्यक्रम रहेगा? बिल्कुल प्रियंका, यहाँ पर बताना चाहूंगा कि केंद्रीय उद्योग और कपड़ा मंत्री यहाँ पर कल पीयूष गोयल कल शाम को लगभग 5 साढ़े 5 बजे के आसपास चित्तौड़गढ़ पहुंचेंगे, जहाँ पर इंदिरा गांधी ऑडिटोरियम में यहाँ पर उनका एक जो मीट है भारत की अर्थव्यवस्था जो $5 ट्रिलियन के आसपास पहुंचने का अनुमान है, तो वो कैसे बढ़ाया जाए और किस तरह से इसको मेंटेन किया जाए। तो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण ये बैठक यहाँ पर आयोजित की जा रही है। चित्तौड़गढ़ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के सौजन्य से ये बैठक आयोजित की जाएगी। इसके बारे में जो जानकारी कल यहाँ पर हमको दी गई है कि जिस तरह से IM सेठिया है चेयरमैन बैंक के, उन्होंने बताया है कि ये जो बैठक है युवाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। यहाँ पर जिस तरह से वर्तमान में हर व्यक्ति यहाँ पर सरकारी नौकरी तक दौड़ रहा है, तो कैसे न कैसे करके अपना उद्योग लगाए, रोजगार प्राप्त करे, किस तरह से रोजगार के अवसर तलाश से जाएंगे, इसके बारे में पूरी जानकारी पीयूष गोयल यहाँ पर देने की संभावना है। प्रियंका, बिल्कुल, और यहाँ पर इस कार्यक्रम को लेकर खासतौर पे जब पीयूष गोयल पहुंचेंगे तो इस बाबत समझ में आता भी है कि जो केंद्र सरकार है वो भी बहुत ज़्यादा सक्रिय है इस पूरे कार्यक्रम को लेकर। अब सवाल ये उठता है कि जो मीट है ये चित्तौड़गढ़ के युवाओं के लिए कितना फायदेमंद होगा। प्रियंका, यहाँ पर चित्तौड़गढ़ के युवाओं में काफी उत्साह भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरह से पीयूष गोयल की छवि रही है युवाओं के प्रति, तो बहुत अच्छा यहाँ पर उत्साह देखा जा रहा है और इस मीट समिट की बहुत ज्यादा प्रतीक्षा यहाँ पर युवा कर रहा है। शुक्रिया गोपाल इस सारी अपडेट के लिए। तो यहाँ पर आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का चित्तौड़गढ़ दौरा रहने वाला है और इससे पहले आपको बता दें कि अलग अलग जो केंद्रीय मंत्री हैं वो चित्तौड़गढ़ के दौरे में रहे हैं और इससे पहले अनुराग ठाकुर भी चित्तौड़गढ़ के दौरे पे थे और इसके चलते आपको बता दें कि कल बाकायदा जो अर्जुन राम मेघवाल हैं केंद्रीय मंत्री, वो भी चित्तौड़गढ़ के दौरे पर थे। हालांकि वो जुड़े हुए भी राजस्थान से हैं और इस बाबत अब जो पीयूष गोयल है वो चित्तौड़गढ़ के दौरे पर रहने वाले हैं।
इंडियन आर्मी ने कोटा से अग्निवीर में भर्ती हुए 326 युवाओं के जत्थे के आज ट्रेनिंग के लिए उनको रवाना कर दिया है। कोटा सेना कार्यालय से अग्निवीर भर्ती के पहले बैच को रवाना किया गया और ये अग्निवीर भर्ती का पहला बैच है जो कि 26 ट्रेनिंग सेंटर में जाकर ट्रेनिंग लेगा और इनकी ट्रेनिंग 6 महीने की होगी। देखिए, जो ये नई स्कीम अग्निवीर चालू करी गई थी पिछले साल से, इसमें क्रांतिकारी बदलाव किए गए हैं इस साल से, जिसमें मुख्य रूप से जो चेंजेस आए हैं वो रिटन एग्ज़ाम जो पहले फिजिकल टेस्ट के बाद होता था वो एग्ज़ाम अभी ऑनलाइन होगा सबसे पहले। उसके हिसाब से मेरिट बनाई जाएगी। दूसरे स्टेज के ऊपर बच्चा फिजिकल टेस्ट पास करेगा और तीसरे स्टेज के ऊपर बच्चा मेडिकल पास करने के बाद मेरिट में आए हुए बच्चे अपने अपने ट्रेनिंग सेंटर्स में जाएंगे। बोनस मार्क्स में भी जो बदलाव किया गया है उसमें एनसीसी के बच्चे, सी सर्टिफिकेट वाले बच्चे जिनके लिए कि रिटन एग्ज़ाम माफ़ था, उनके लिए अभी रिटन एग्ज़ाम्स में बोनस मार्क्स दिए गए हैं, उनके लिए रिटन एग्ज़ाम में कोई माफ़ी नहीं है। और सबसे बड़ा जो बोनस मिला है वो टेक्निकल वाले बच्चों को मिला है। पहले 12वीं के बच्चे जो हैं वो टेक्निकल कोर्स ITI 1 से 3 साल का करते थे, सिर्फ उनके लिए बोनस मार्क्स था। इस बार से 10वीं पास भी जो बच्चे हैं और जिन्होंने 1 साल या 2 साल का डिप्लोमा किया हुआ है तो उनको भी 20 और 30 नंबर बोनस मार्क्स मिल रहे हैं। अभी कितने बच्चे रवाना हो रहे हैं यहाँ से? यहाँ से 326 बच्चे रवाना हो रहे हैं और टोटल 26 रेजिमेंटल सेंटर्स या ट्रेनिंग सेंटर्स में ये बच्चे जाएंगे। कितने साल की रहेगी ट्रेनिंग? ट्रेनिंग 6 महीने की रहेगी जैसे सभी को बताया गया था, और 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद ये 3.5 साल बच्चे अपनी अपनी रेजिमेंट्स या यूनिट्स में नौकरी करेंगे और उसके बाद डायरेक्शंस के हिसाब से इनका निर्धारित किया जाएगा। हरिमोहन मेहरा हमारे साथ जुड़ चुके इस बाबत आगे की जानकारी देने के लिए। हरिमोहन, यहाँ पे 26 ट्रेनिंग सेंटर में 6 महीने की ट्रेनिंग रहने वाली है, क्या कुछ है आपके पास जानकारी? बाकायदा एक जत्थे को रवाना कर दिया गया है ट्रेनिंग के लिए। ये इंडियन आर्मी कोटा से अग्निवीर में भर्ती 326 जो युवाओं का जत्था है आज कोटा के सेना कार्यालय से रवाना किया गया है। ये देश भर में आर्मी ने जो 26 ट्रेनिंग सेंटर बनाए हैं वहाँ इनको भेजा गया है जहाँ पर ये ट्रेनिंग लेंगे। इसके अलावा जो यहाँ पर सिलेक्शन हुआ था तो अभी आर्मी ने मतलब इन जो सिलेक्शन युवा है इनको अन्य हिदायत दी है और समझाइश भी की है। आर्मी के जो भी नियम कानून है वो बताए कि यदि आप ट्रेनिंग में सेंटर में जाके ये नहीं करोगे तो आपकी ट्रेनिंग में ले लिए जाएंगे। जी प्रियंका, आज कोटा से 326 युवाओं का जत्था भेजा गया है अग्निवीर का। शुक्रिया हरिमोहन इस सारी जानकारी के लिए। उधर कोटा में मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में व्याप्त समस्याओं के समाधान के लिए बीजेपी किसान मोर्चा ने आवाज उठाई है और बीजेपी किसान मोर्चा प्रदेश कार्य समिति सदस्य राकेश नायक के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने मेडिकल कॉलेज अस्पताल का निरीक्षण किया, जहां पर कई प्रकार की व्यवस्थाएं देखने को मिली है। और किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने अस्पताल अधीक्षक RP मीना से बात कर अस्पताल में व्याप्त समस्याओं को जल्द से जल्द दूर करने की अपील की। आज भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल ने मेडिकल कॉलेज कोटा की सुविधाओं को देखा। हालांकि हमें 3 दिन हो गए, 1-1 घंटे सुबह 1-1 घंटे शाम को वेश बदल के यहाँ पे आते हैं, मरीज बनकर आते हैं और ये देख रहे हैं कि क्या क्या यहाँ की परेशानी है। इनको 3 दिन हो गए मैं देखते हुए पाया कि यहाँ पर एम्बुलेंस नहीं है। सरकार की तरफ से ये नियम है कि अगर कोई मरीज कोटा मेडिकल कॉलेज से या कोटा MBS कॉलेज से जयपुर रेफर होता है तो उसके लिए निःशुल्क एम्बुलेंस उपलब्ध कराई जाती है 108 के द्वारा। लेकिन यहाँ आकर मैंने खुद ने मरीज बनकर देखा, खिड़की पे पूछा कि साहब मुझे बीमारी है या मेरे परिजन को बीमारी है, आप उसके एम्बुलेंस दोगे क्या? तो मना कर दिया कि बाहर से एम्बुलेंस लेकर आओ, जबकि सरकार के द्वारा दी जाती है। इसके अलावा रात को यहाँ पर स्टाफ प्रॉपर नहीं हो पाता इमरजेंसी वार्ड में। इमरजेंसी वार्ड के रास्ते में बड़े बड़े गड्ढे पड़े हैं, स्ट्रेचर उपलब्ध नहीं हो पाता, स्ट्रेचर को परिजन ही ले लिए घूमते हैं, उसके लिए कोई वार्ड बॉय की व्यवस्था नहीं है, साफ सफाई नहीं है, अस्पताल के नलों में पानी नहीं आ रहा। पानी तो दूर, अस्पताल के जो पाइप है ऑक्सीजन के उनमें ऑक्सीजन नहीं आ रही। मरीज के तीमारदार दबा के रखेंगे बटनों को, तब जाके तो ऑक्सीजन आएगी खड़े खड़े, अन्यथा बिना ऑक्सीजन के मरीज मर जाएगा। इतना बड़ा अन्याय अत्याचार कोटा की जनता पे हो रहा है। और शिशु स्थिति एक गायनिक वार्ड में और दूसरे वार्ड में एक पलंग पे 2-2 मरीज बड़े हैं, लेकिन छोटे छोटे बच्चे जो नवजात शिशु हैं 10 दिन के, 20 दिन के, 25 दिन के, एक पलंग पे एक जो उनका बिन आता है उस पर 2-2 बच्चे बिठा रखे हैं।
और जब अधीक्षक साहब से बात करी तो उन्होंने कह दिया कि मैं क्या करूं, इसमें मेरे पास सुविधा ही नहीं है, उपकरण नहीं है। इतना गैर जिम्मेदार बयान अधीक्षक साहब का रहा। हालांकि उन्होंने कुछ जो समस्याएं थी उनका समाधान करने का आश्वासन 7 दिन का दिया है। अगर 7 दिन के अंदर समस्याओं का समाधान नहीं होता तो उन्हें चेतावनी दे दी गई है कि उनके कार्यालय के बाहर ताला लगा दिया जाएगा, सारे अधिकारियों को बाहर निकाल दिया जाएगा, क्योंकि ये जनता का अस्पताल है, किसी के बाप का अस्पताल नहीं है, जनता का अस्पताल है। जनता को सुविधाएं देना उनका पहला कर्तव्य, पहली ड्यूटी है अस्पताल प्रशासन की, और ये उन्हें देनी पड़ेगी। नहीं देंगे तो जनता के अधिकारों को कैसे लिया जाता है वो हम अच्छी तरह जानते हैं। वंदे मातरम। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में जिला स्तरीय गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर शुरू होते ही विवादों में आ गया है। स्थानीय कांग्रेसी नेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों ने कार्यक्रमों से दूरी बनाए हुए हैं और इस कार्यक्रम में समिति से जुड़े हुए कुछ सदस्यों और स्काउट गाइड के पदाधिकारी भी इसमें मौजूद रहे। और अगली खबर बूंदी जिले के लाखेरी से है, जहां पर सीएचसी में सुविधाओं का हमेशा अभाव देखा गया। उसी का एक उदाहरण अस्पताल में देखने को मिला, जिसमें एक लाखेरी की एक प्रसूता महिला को अस्पताल में एडमिट किया गया। स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर महावीर जैन ने प्रसूता महिला के परिजनों को सामान्य डिलीवरी की बात करते हुए पूरी जिम्मेदारी के साथ एडमिट किया था और परिजनों ने आरोप लगाया कि डिलीवरी करवाने के एवज में स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर महावीर जैन ने 500 रुपये चार्ज भी किए, लेकिन इसके बावजूद भी प्रसूता महिला को नहीं संभाला और एन वक्त पर हालत बिगड़ने पर प्रसूता महिला को रेफर कर दिया गया। और धौलपुर जिले के सैपुर थाना इलाके में, जहां पर नेशनल हाईवे पर तसीमों के पास एक सड़क हादसा हुआ, जिसमें बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई। हादसे की सूचना दोनों के परिवारों को दी गई और कोहराम मच गया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार लक्ष्मी नारायण बघेला अपने दामाद मुकेश बघेल के साथ किसी शादी समारोह में धौलपुर की तरफ जा रहे, तभी सामने से आ रही बाइक से जबरदस्त भिड़ंत होकर ससुर और दामाद दोनों बुरी तरीके से घायल हो गए। उधर धौलपुर जिले के सुंदर थाना इलाके में जाटोली पुलिस चौकी पर तैनात कांस्टेबल के घर में संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे पर लटकता हुआ शव मिलने से परिजनों में हड़कंप मच गया। मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने परिजनों की मौजूदगी में मृतक का पोस्टमार्टम करा दिया है। घटना में पुलिस का कहना है कि कांस्टेबल की मौत पारिवारिक कलह के कारण हुई है और मृतक कांस्टेबल गिराज कॉलोनी में अपने निजी निवास पर रहता था। बोलो, आज दिनांक 21/2/2023 को सुबह सूचना मिली कि गिरिराज कॉलोनी में एक कांता प्रशासनक का नाम है फूल सिंह लोधा, निवासी निदेशक जो हाल गिरिराज कॉलोनी में रहता है, उसने अज्ञात कारणों से फांसी का फंदा लगा के आत्महत्या कर ली और उसकी लाश हॉस्पिटल में है। परिवारजन लेके आए, उसको SHO साहब हमारा थाने का जाब्ता में भी आया, देखा तो पहले तो नीले के निशान थे और उसके मौके पर बाबूकाम अस्पताल पर उसके भाई वीर सिंह द्वारा एक तहरीर रिपोर्ट पेश की है कि मेरा भाई इस प्रकार राजस्थान पुलिस में था, जो सदर थाने पर तैनात था, जिसका नंबर 547 है और अपने गिरिराज कॉलोनी में निजी निवास में रहता रहा, देदेरा का रहने वाला है मूल रूप से। तो उसकी रिपोर्ट पर मर्ग 174 CRP सिम दर्ज कर और उसकी पंचायतनामा कार्रवाई कर दी है और बोर्ड द्वारा उसके लाश का पोस्टमार्टम कराया गया है और मृत्यु कारणों की जांच SHO साहब द्वारा की जा रही है। और अगली खबर डूंगरपुर के बड़ता थाना क्षेत्र से है, जहां पर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली और एक युवक की हत्या कर लाश नदी में पत्थरों के नीचे दबाने वाले अज्ञात अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि 20 फरवरी को मोरा नदी में लाश होने की सूचना पर पुलिस को जानकारी मिली, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर लाश को बाहर निकाला गया और मृतक की पहचान 22 साल के शुभम पांचाल के रूप में हुई है। इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की तो पता चला कि अभियुक्त सुनील उर्फ सोनू ने मृतक शुभम के सिर में पत्थर मार दिया था, जिससे शुभम के मौके पर ही मौत हो गई थी और उसे मोरा नदी के पानी में डाल दिया गया था, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
पॉक्सो कोर्ट डूंगरपुर ने एक नाबालिग पीड़िता के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को सजा बता दी कि 20 महीने पहले जिले के चिते थाना क्षेत्र में एक जीजा ने अपनी साली को नया घर दिखाने के बहाने घर पर ले गया, जहां पर कलयुगी जीजा ने नाबालिग साली के साथ दुष्कर्म जैसी वारदात को अंजाम दिया। इस मामले में पॉक्सो न्यायालय के आरोपी जीजा को दोषी मानते हुए 10 साल कठोर कारावास की सजा के साथ ही 1,10,000 रुपये का आर्थिक जुर्माने से दंडित करने का भी फैसला सुनाया। दिनांक 9/6/21 को प्रार्थी ने पुलिस थाना चित्री में एक रिपोर्ट पेश कर बताया कि उसकी नाबालिग पीड़िता को उसका जीजाजी अभियुक्त जीवराज अपना नया घर बनाया था, उसे बताने के लिए उसके घर ले गया और उस घर में ले जाके उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। उक्त मामले का चित्री पुलिस ने अनुसंधान कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। उक्त मामले की सुनवाई में 20 गवाह व 40 दस्तावेज प्रदर्शित कराए गए। उक्त मामले की आज अंतिम सुनवाई पूरी करते हुए माननीय विशिष्ट न्यायालय पोक्सो डूंगरपुर ने अभियुक्त को दोषी माना है। अभियुक्त को 10 साल के कठोर कारावास व 1,10,500 रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में तय, बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ।